श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्या चैत्र में गृह प्रवेश हो सकता है। सिरोही के पास के एक बहुत बड़े अच्छे पंडित जी ने प्रश्न किया है कि क्या चैत्र में चैत्र की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गृह प्रवेश हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, क्या बाधा है। तो देखिए, इसके संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुहूर्त चिंतामणि जो पीयूष धारा है उसका उनने प्रमाण दिया है। तो देखिए, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। सौम्यायने ज्येष्ठ तपो अंत्यमाद्वे यात्रा निवृतो नृपतेर्नवे गृहे स्यादवेशनम द्वास्थ मृदु ध्रुवो डुभिर्जन्मा रक्ष लग्नोपचयोदये स्थिरे। ये इनका एक श्लोक आया है। फिर उसके बाद आगे लिखा है इनने हिंदी में, इसका अर्थ उत्तरायण सूर्य में ज्येष्ठ माघ फाल्गुन वैशाख इन 4 मासों में गृह के द्वार के सामने वाले नक्षत्रों मृदु संज्ञक तथा ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में कर्ता की जन्म राशि तथा लग्न से उपचय राशि के लग्न तथा स्थिर राशि के लग्नों में उपलक्षण से द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12 लग्नों में राजा का यात्रा से लौटकर घर में प्रवेश तथा नए बने हुए घर में सर्वप्रथम प्रवेश करना उत्तम होता है। राजा का भी और नए बने हुए घर में प्रवेश करना भी यहाँ उत्तम माना गया है। फिर इनने आगे लिखा है एक अर्थ में कि जीर्णे ग्रहे अन्यादि भयान्नवे अपि मार्गोर्जयो श्रावणी के अपि सत स्यात् वेशोम्बुपेज्या नीलवास से वेशु नावश्यमस्तादि विचारणात्र। तो उसका अर्थ इनने लिखा है कि पुराने कृत किराए पर लिए हुए तथा अग्नि जल वायु राजा के द्वारा नष्ट होकर नए बनाए हुए घर में, अर्थात जो आधा कुछ गिर गया है कुछ बचा हुआ है, ऐसे घर का सुधार करने के बाद में या जो पानी से कुछ भाग उसका बह गया उसको फिर से बना दिया है, या किराए पर लिया है, या पुराना मकान है उसको किसी कारण से छोड़ के चले गए थे वापस निवास करना है, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि मार्गशीर्ष कार्तिक और श्रावण को भी इसमें ले सकते हैं, पर चैत्र को लेने का विधान उनने नहीं बताया है। उसके लिए उनने ये जरूर बीच में केचिन मते से लिखा है कि चैत्र में मेष संक्रांति आ जाए तो दोष नहीं है, परंतु उसके संबंध में भी मैं आपका पूरा समाधान कर देता हूं। देखिए, यहां पर मीन संक्रांति समाप्त होगी, अर्थात मेष संक्रांति का प्रवेश होगा 13 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी शनिवार की रात्रि में, तो उससे पहले कोई मुहूर्त हो नहीं सकता है। 14 तारीख को रविवार पड़ता है, आद्रा नक्षत्र गृह प्रवेश का नक्षत्र नहीं है। 15 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र गृह प्रवेश का नक्षत्र नहीं है, अर्थात सप्तमी सोमवार को। 16 तारीख अष्टमी मंगलवार को पुष्य नक्षत्र गृह प्रवेश का है, परंतु उसमें मंगलवार पड़ता है, गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है 17 तारीख को नवमी बुधवार आश्लेषा नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र गृह प्रवेश का नक्षत्र नहीं है। 18 तारीख को आश्लेषा मघा नक्षत्र है, गृह प्रवेश का नक्षत्र नहीं है। 19 तारीख को मघा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ता है, मतलब 10:57 तक मघा है, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी है, वो गृह प्रवेश के नक्षत्र नहीं है। 20 तारीख द्वादशी शनिवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 2:04 तक है, तो 2:04 तक गृह प्रवेश नहीं हो सकता है। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी आता है, तो गृह प्रवेश के लिए जो प्रशस्त समय कहा गया है वो अधिकतम चौथा लग्न, अर्थात मेष संक्रांति है तो कर्क लग्न ले सकते हैं, परंतु कर्क चर लग्न है इसलिए उसको नहीं लिया जा सकता। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क चर लग्न में गृह प्रवेश नहीं होता, इसलिए चौथा लग्न नहीं लेंगे। और
अभिजीत टाइम में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, इससे गृह प्रवेश नहीं कर सकते 20 तारीख को। 21 तारीख तेरस रविवार है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र गृह प्रवेश में प्रशस्त हैं, परंतु रविवार में गृह प्रवेश नहीं होता है। रविवार और मंगलवार गृह प्रवेश में वर्जित कहे गए हैं। अब आता है उसके बाद 22 तारीख 14 सोमवार हस्त नक्षत्र गृह प्रवेश में प्रशस्त हैं, परंतु चूंकि 14 रिक्ता तिथि पड़ती है और चौथ नौमी 14 रिक्ता तिथि में गृह प्रवेश वर्जित माना गया है। तो अब रिक्ता तिथि में जब गृह प्रवेश नहीं होता है तो उसमें किस प्रकार गृह प्रवेश का मुहूर्त किया जा सकता है। अगला बिंदु आता है कि साहब ये तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, इसमें दोष नहीं होता है। तो इसके लिए आपको पहले यह समझना होगा कि जब रिक्ता तिथि ही वर्जित है तो उसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद कहां से आ गया, अर्थात रिक्ता तिथि में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए ऐसा शास्त्र कहते हैं, तो फिर उसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद कहां से लाए, वो नहीं करना है। रिक्ता तिथि है तो आप गृह प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद बात अगली आती है कि साहब इस दिन रवि योग बन रहा है, इसलिए हम इसमें गृह प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि वो त्रयोदश कुयोग नाशक हैं। तो आप इसमें एक बार और ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि रिक्ता तिथि के दोष को रवि योग दूर नहीं कर सकता है। वो जो त्रयोदश योग कुयोग जिनको रवि योग दूर करता है उसमें रिक्ता तिथि अमावस्या नहीं ली गई है। अगर ऐसा होता तो पंचांगकर्ता भी अपने पंचांग में चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को गृह प्रवेश का मुहूर्त अवश्य ही लगाते, परंतु पंचांगकर्ताओं ने अपने पंचांग में इस मुहूर्त को नहीं दिया। इसका अर्थ है कि रिक्ता तिथि में गृह प्रवेश नहीं होगा और चैत्र मास भी गृह प्रवेश में वर्जित ही माना गया है। तो इस प्रकार कई पाठकों का समाधान हुआ होगा ऐसी आशा करता हूँ। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।